जय श्री राम। प्रिय भक्तों, नाम जप का इतना महत्व है कि हम आपको अपने हर वीडियो में बताते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप पूरी तन्मयता से नाम जप नहीं करते हो। कई कमेंट ऐसे आते हैं कि कुछ नहीं होता, सब झूठ है। अगर नाम जप से भी कुछ नहीं होगा तो संसार में अन्य कोई साधन ऐसा है नहीं जिससे आपको मनवांछित फल प्राप्त हो जाए, क्योंकि ये शक्ति केवल और केवल नाम जप में ही है। अगर कोई भक्त अनन्य भाव से भगवान की शरण लेकर सदा उनका चिंतन करता रहता है तो उसे मन वांछित वस्तु की प्राप्ति होती है, बिन मांगे ही। गरुड़ पुराण में यह लिखा है कि जो दुर्लभ है, जो अप्राप्य है, जो कभी मन की कल्पना में नहीं आ सकती, ऐसी वस्तु को भी यदि भगवान का ध्यान करके मांगा जाए तो कहते हैं कि बिना मांगे भी वो सब कुछ आपको दे देते हैं। मार्कंडे जी कहते हैं कि विप्रप्रो, जो हृदय में कामनाएं रखकर अपने को प्रिय लगने वाली किसी एक भी भगवान का नाम जप करता है तो वह उन संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। स्कंद पुराण में लिखा है कि 8 सिद्धियां जिनके अधीन है उन भगवान के नाम की आराधना करने पर मोक्ष भी दूर नहीं रह जाता। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, जो श्री राम को नहीं देखता अथवा जिसे श्री राम नहीं देखते वह संसार में निंदित होता है, उसे अपनी आत्मा भी धिक्कारती रहती है। विष्णु धर्म में लिखा है, यदि भगवान विष्णु की उत्तम रीति से आराधना की जाए तो देहधारी जीव को क्या नहीं दे देते हैं। जिन्होंने संपूर्ण सुखों के दाता सर्वव्यापी श्री हरि की भक्ति भाव से आराधना की है वे धन्य हैं, वे पुण्य आत्मा हैं और उनका जन्म सफल है। जो ध्यान में आते ही समस्त क्लेशों का नाश कर देते हैं, संपूर्ण चिंतनीय विषयों को त्याग कर केवल उन्हीं भगवान अच्युत का चिंतन क्यों न किया जाए। मोक्षदाता श्री हरि सदा ध्यान करने वाले भक्तों को रूप, आरोग्य, मन वांछित धन आदि का भोग भी देते हैं, फिर अंत में उन्हें मोक्ष भी प्रदान करते हैं। अत्यंत पातकों से युक्त होने पर भी यदि मनुष्य पल भर के लिए श्री अच्युत का चिंतन कर ले तो वह फिर सब पापों से रहित हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तपस्वी की भांति हो जाता है। तो प्रिय भक्तों, आपने चाहे कितने ही पाप किए हैं, चाहे आपकी कोई भी मनोकामना है, आप कुछ भी चाहते हैं, तो केवल पल भर के लिए भगवान नाम का जप एकाग्रता से करें, उनका चिंतन करें तो निश्चित ही आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। और प्रतिदिन करें, चाहे आप कुछ भी भूल जाएं, लेकिन भगवान नाम जप ना भूलें, अन्यथा आपको कोई भी बचा नहीं सकता। श्रीमद् भागवत में कहा है कि जिसके कानों में कभी भी भगवान श्री हरि की लीला कथा नहीं पड़ी, जिसने भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन कभी नहीं सुना, वह नर, पशु, कुत्ते और विष्ठा भोजी सुअर, ऊंट और गधों से भी गया बीता है। तो प्रिय भक्तों, उम्मीद करते हैं कि आप भी निरंतरता से भगवान नाम जप करेंगे। सूत जी कहते हैं, मनुष्य के जो कान भगवान श्री हरि के गुण पराक्रम आदि की चर्चा कभी नहीं सुनते वे बिल के समान है, तथा जो जीभ भगवान की लीला कथा का गायन नहीं करती वह मेंढक की जीभ के समान अधम है। जो मस्तिष्क कभी भगवान श्री कृष्ण या जिसको भी आप मानते हो उसके चरणों में नहीं झुकता, वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट मंडित होने पर भी भारी बोझ मात्र ही है। तथा जो हाथ भगवान की पूजा सेवा में नहीं लगते वे सोने के कंगन से भी विभूषित होने पर मुर्दे के ही हाथ हैं। जो श्री विष्णु भगवान की चर्चा विग्रहों की झांकी नहीं देखते, मनुष्यों के नेत्र मोर के पंखों के बने हुए नेत्र चिन्ह के समान व्यर्थ ही हैं, तथा जो श्री हरि के तीर्थों की यात्रा नहीं करते वे पैर भी जड़ वृक्षों के समान ही हैं।
तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं निश्चित सिद्धांत बता रहा हूँ, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर भवसागर से पार हो जाते हैं। मनुष्यों में जो भी स्वामी भगवान मधुसूदन के भक्त हैं उन्हें राजा, चोर, अग्नि, सर्प, ब्राह्मण, बुरे स्वप्न, दुष्ट ग्रह, मृत्यु और शत्रु आदि से कभी भय नहीं होता।